भैया, माँ एक प्रश्न है। एक कोई वस्तु आपकी आंखों के ठीक सामने रख दी जावे, बिल्कुल यहां, तो आप उसे देख पाएंगे, मूल्यांकन कर पाएंगे। हालांकि नजर आएगी, लेकिन वह किस गुण स्वरूप को लिए हुए है वो हमारे ज्ञान का विषय नहीं बन पाएगी। उसी वस्तु को हम बहुत दूर रख दें कि छाया मात्र ही नजर आवे, वस्तु कुछ होने का आभास हो कि कुछ है, तो दूरियों के कारण वह जो वस्तु है वह गुण या दोष स्वरूप, रंग, आकार, प्रकार स्वरूप आपको नजर आएगी? नहीं आएगी। तो वस्तु के सम्यक ज्ञान के लिए अनिवार्य है ऐसा होना कि वह उचित दूरी और उचित प्रकाश में मौजूद हो। उचित दूरी, और जैसे ही वस्तु उचित दूरी और उचित प्रकाश में मौजूद होगी, हम उसके संबंध में सम्यक ज्ञान पा लेंगे। ठीक है कि नहीं है? अब देखो मां, जिनके संबंध में मैंने अभी ज्ञान बना के रखा हुआ है, वे लोग हैं जो या तो मेरे बहुत ज्यादा निकट हैं या बहुत ज्यादा दूर हैं। प्रेम से भरा हुआ मानस जो है वो बहुत निकट ला देता है चीजों को, तो उनके संबंध में सम्यक ज्ञान की संभावनाएं कम हो जाती हैं। द्वेष से भरा हुआ जो मानस है वो चीजों को इतने दूर कर देता है आपकी आंख से कि उनके संबंध में सम्यक ज्ञान जो बनाने की संभावनाएं कम हो जाती हैं। और हम जिस स्थिति में बैठे हुए लोग हैं, इनमें से कोई भी नहीं नकार सकता है सिद्धांततया कि मैं राग से और द्वेष से पीड़ित स्त्री या पुरुष नहीं हूं, क्योंकि 10वें चरण तक पीड़ित होती हैं जीवात्माएं मोह आदि से। और हम कौन से चरण में बैठे हुए लोग हैं? बहुतायत में पहले में और आदरणीय स्थिति चौथे में। तो जिस भूमिका में हमारा जीवन यापन हो रहा है, गुण स्थानों की जिस भूमिका में हमारा जीवन यापन हो रहा है, वहां पर ऐसे मेरे दर्शन की बनावट परिलक्षित होती है कि यहां पर चीजों को एक उचित दूरी और प्रकाश दिया जावे, तभी सम्यक ज्ञान की संभावना बनेगी। अब भैया प्रश्न है, ये उचित दूरी और उचित प्रकाश क्यों दिया जावे? वो इसीलिए, जैसा कल हमने कहा था, कि क्योंकि हमारे इंद्रियों की जो बनावट है उसमें सीमितपना है।
एक माली भैया थे, उनने खूब सब्जियां फल उगाए, सोचते हैं कि राजा को भेंट करेंगे। कद्दू बड़े अच्छे आते थे उनके यहां पर, स्वादिष्ट, तो सोचते हैं कद्दू राजा को भेंट करें। थोड़ी आगे बड़े बाग में तो सोचते हैं राजा को कद्दू ना भेंट करके आम भेंट करें। थोड़ी और आगे बढ़े तो सोचते हैं अंगूर ठीक हैं। अबे राजा को अंगूर ले गए भेंट करने महाराज साहब, और राजा ने अंगूर चखे तो खूब प्रसन्न हुए, और प्रसन्नता इतनी अच्छी थी राजा की, विनोद का मन हुआ तो वे एक अंगूर चखते जाएं और एक अंगूर उस माली को मारते जाएं। और जैसे ही वो अंगूर उस पर पड़े तो वो सोचता है खूब अच्छी समझ है, खूब अच्छी समझ है। राजा कह रहे काय की अच्छी समझ है, खाए की अच्छी क्या समझ, मैं तो तुम्हें कद्दू लाने वाला था। क्या? अरे हम तो कद्दू लाने वाले थे, अच्छी समझ ये है कि हम अंगूर लाए। अगर प्रसन्न होकर के तुमने कद्दू मारना शुरू कर दिया होता। तो अनिवार्य है हमारी इंद्रियों की बनावट में। और देखो मां, जब बड़े महाराज साहब कहते हैं प्रमाण नए अधिगमः, कि प्रमाण और नयों के माध्यम से अधिगम होता है, ज्ञान होता है। तो अब आप देखिए मां कि हमारी जिम्मेदारी बढ़ जाती है एक दर्शक के तौर पे बहुत ज्यादा। आपकी जिम्मेदारी क्या बढ़ जाती है मां, एक दर्शक के तौर पे, कि चीजों को मैं योग्य ढंग से देख रहा हूं अथवा नहीं। और किसके प्रति? अपने प्रति बढ़े अथवा ना बढ़े, लेकिन दूसरे के प्रति बढ़े, क्योंकि मेरा ढंग से ना देखना दूसरे के चरित्र में दोष पैदा कर देगा, हो अथवा ना हो। लेकिन मैंने तो देख लिया ना, और मैं फिर उसका जो मूल्यांकन करूंगा अथवा चर्चाओं के माध्यम से उसको समाज में रखूंगा, तो मैं सदोष रखूंगा कि निर्दोष रखूंगा बताओ? मैं अपना अहित करने का जिम्मेदार हूं, कर लूं, कोई बड़ी बात नहीं है, अभी तक करते ही आए हैं। अब भैया हिंसा यहीं से जन्मेगी। आप अपने प्रति बुरा करें, कोई बड़ा वो नहीं है, लेकिन जब आप सदोष बुद्धि से दूसरे के चरित्र में सदोषता स्थापित कर दोगे तो आप उसके प्रति अपराध कर रहे हो। ठीक है कि नहीं है? और आप अपराध अपने प्रति करने के अधिकारी हैं कि नहीं हैं? लेकिन आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा मां? अब आपका नजरिया है तंग, तो आप मुझ में वो चीज देख लोगे जो है नहीं। फिर आप अलग अलग स्थान विशेषों पर मेरे संबंध में वो कथ्य कहोगे, वचन कहोगे जो मेरे में है नहीं। तो आपने अपना अहित किया हो अथवा नहीं किया वो अनिवार्य नहीं है, आपने मेरा कर दिया। तो इससे मेरे में दोष स्थापित आपने कर दिया। इसीलिए अनिवार्य है कि आप जब किसी विशेष दृष्टिकोण से आप नयापेक्षा से ज्ञान बनाते हैं तो दूसरे नयों की अपेक्षा भी लेके चलें। क्या मां? तभी सम्यक ज्ञान बनेगा। एक
बड़े भैया एक प्रश्न है चाचा, एक केंद्र को देखने के परिधि पर कितने बिंदु बनते हैं? बड़ी भाभी मां, केंद्र है, वृत्त में एक केंद्र है, और उस केंद्र को आपने को देखना है तो कितने बिंदु बनते हैं? मोटे मोटे 360 बनते हैं। मैं यहां पर बैठा हुआ हूं, मेरे चारों तरफ आप देख रहे हैं, तो कम से कम 360 एंगल तो बनाओ, कम से कम। और यदि परिधि को हम और जूम करेंगे अगर लेंसेज से, तो पाएंगे कि एक बिंदु के बीच में दूसरे बिंदु तक भी बहुत स्थान खाली है, जहां पर वहां से देखेंगे तो और नए आयाम खड़े हो जाएंगे। और आप या मैं जब इस बात का दावा करता हूं कि मैं सम्यक ज्ञान से भरा हुआ हूं, हां भरे हुए हैं, मैं ये नहीं कह रहा, तो मैं ये कह रहा हूं कि ये जो थोड़े छोटे दोष रह जाते हैं जीवन में, वो भी दूर कर लें। क्या कर लें मां? वो भी दूर कर लें। और वो कैसे होंगे? थोड़ी सी प्रतीक्षा से और थोड़े से नजरिए में लचीलापन लाने से, अपने ज्ञान को सदा सम्यक न मानने से, दूसरे में परिवर्तन की गुंजाइश है ऐसा मान के चलने से, समय चीजों को ठीक कर देता है ऐसी श्रद्धा रखने से। जब आप 5, 7, 10 प्रकार के आयाम लगाएंगे, अपेक्षाएं लगाएंगे, तो आप पाएंगे कि आपके सम्यक ज्ञान की संभावनाएं और ज्यादा बढ़ गई। और व्यवहार में आप देखते हो रोजमर्रा में, डॉक्टर साहब के पास एक फटेहाल आदमी आया, अब इन्होंने चित्रण कर लिया कि अब तो फीस भी मुश्किल मिल जाए तो, और ऊपर से दवा भी देनी है, तो बाहर रूपाकारों के आधार पे अनुपात में जो फीस लेते थे उससे 2 पैसे कम भी बता दिए कि भैया इतना दे देना। और जब बाद में उसने हाथ डाला जेब में, तो 2-2 हजार रुपया किसने गड्डी निकाली, और पूछ रहा डॉक्टर साहब छुट्टी तो इधर क्या हुआ? पश्चाताप पीछे छूट गया। अरे बड़ा पा सकते, कम से कम सेवा के अनुपात में तो पा ही सकते थे, लेकिन रूपाकारों ने आपको मिथ्या ज्ञान ऐसा दे दिया कि जो अपना खुद का भी मारा गया पैसा है कि नहीं। इस तरह के हम मिथ्या ज्ञानों के आधार पे चीजों को अनुभव करते हैं कि नहीं करते हैं? बताइए। तो क्या हुआ? आपने जल्दबाजी बरती, यही तो हुआ। आपने समयापेक्षा नहीं रखी, आपने रूपाकारों के माध्यम से बहुत जल्दी निर्णय की स्थिति में पहुंच गए, आपने उसके समझ का और सोच का, भाषा का ढंग नहीं देखा, तभी तो ये चीजें बनी ना। एक आखिरी बात है, जब ये एलिजाबेथ थी जो अभी चली गई हैं, तो एलिजाबेथ को बड़ी एक बीमारी सी हो गई थी बहुत पहले, जब अपने यौवन में थी ये। तो एक नया डॉक्टर आया पढ़ करके, तो उसने खूब कई महीनों तक उनकी चिकित्सा की। तो डॉक्टर सोचता है अब राजभवन से अब वो ठीक हो गई हैं, तो आज उनको पारितोषिक दिया जाना है सम्मान निधि के तौर पे।
तो महारानी सोचती हैं जटिल बीमारी इस युवा ने ठीक कर दी है, तो उसे कितनी बार हम असहज हो जाते हैं कि डायरेक्ट पैसा देना, प्रत्यक्ष पैसा देना तो इसका अनादर सा हो जाएगा। तो उन्होंने ज्वेलरी के रूप में पारितोषिक तैयार करवाया और वो से भेंट किया। तो महारानी ने कहा कि ये पारितोषिक है आपकी सेवाओं के लिए। तो वो कहता है महारानी पारितोषिक तो ठीक है, यदि कुछ मेहनताना मिल जाता तो ठीक रहे। महारानी कहती हैं ठीक है, ये पारितोषिक दीजिए, आपको मेहनताना देते हैं। और उन्होंने उसी पारितोषिक को खोल करके जो छोटी रकम उसने मांगी थी वो दे दी। अब बताइए उसे कितना पश्चाताप हुआ होगा कि अरे बड़ा मिल रहा था, लेकिन नजरिए की तंगी के वजह से मैंने छोटा पा लिया। तो आप और हम इन अनुभवों से गुजरे हुए लोग हैं। तो जो व्यवहार में अनुभव कार्यकारी हो रहे हैं मिथ्या ज्ञान बनाने के, वो ही मिथ्या ज्ञान बनाने के अनुभव परमार्थ में भी कार्यकारी हो रहे हैं। तो आप ना जीव के प्रति नए श्रद्धा ला रहे हैं, ना पदार्थ के प्रति, ना समय के प्रति, ना इस स्पेस के प्रति, ना आश्रव, ना बंध, ना निर्जरा, ना मोक्ष के प्रति। सब पर मेरे तंग नजरिए लागू हो गए हैं। तो मैं चाहूंगा, क्योंकि ज्ञान की अनंतता है, क्या है मां? ज्ञान में अनंतता है, और हमारा और आपका ज्ञान शांत है। शांत है कि नहीं हमारा आपका उपलब्ध ज्ञान वर्तमान का? तो इसको शांत ना करें, इसको भी बस बनाते चले जाएं, बनाते। कोई कहे क्यों चाचा कैसे हैं, चाचा कैसे हैं, तो मैं कहूं सुनो अभी मैं तय कर रहा हूं, कर चुका हूं नहीं, कभी भी 2 साल बाद मिलें तो भी क्षमा करो, अभी मैं तय कर रहा हूं। मुनि महाराज साहब कैसे हैं, तय कर रहा हूं। तो इस तरह से आपके नजरिए में विशालता आएगी ना। जब हम कहते हैं ऐसे हैं, तो वो ही आपका ऐसा है कहना आपके छोटे ज्ञान का परिचय दे देता है कि बड़ा उथला आदमी है, जल्दी निष्कर्ष पे पहुंच गया। आप कोई भी हो, बहू कैसी है अभी हम तय कर रहे हैं, दामाद कैसे हैं और बिटिया की सास कैसी है अभी हम तय कर रहे हैं। तो तय करते हैं तो हमारे वो मिथ्या ज्ञान का पुट नहीं आ पावेगा उसमें कि कैसे, क्योंकि तय कर रहे हैं, मृदुता बनी रहेगी। तो ये है नयों की श्रद्धा करना, क्योंकि नए भगवान ने अनंत कहे हैं। जितना दृष्टि हैं, जितने धर्म हैं, उतने नए हैं, ऐसा महाराज साहब सन्मति सूत्र में कहते हैं। तो आप सभी लोग हाँ अभी तय कर रहे हैं, तय कर रहे हैं, ठीक है कि नहीं? लेकिन नियम लेने पे मत कह देना, नहीं तो बात गलत। महाराज जी नियम ले, अभी हम तय कर रहे हैं, नहीं नहीं, ठीक है कि नहीं है? बोलिए पूछ मंगल सागर मुनि महाराज की जय। मंगल सागर मुनि महाराज साहब और मंगलानंद सागर मुनि महाराज साहब के पावन चरणों में निवेदन करेंगे। सभी लोग हाथ जोड़ लेंगे। हे स्वामी अज्जेमी पूज्येमी वंदामी नमस्सामी, दुख कहो कम्मक कहो बोहिलाओ, सुगई गमड़म समाही मरणम, जिन गुण संपत्ति हो मध्यम। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। पूज्य मंगल सागर मुनि महाराज से निवेदन है कि अपनी वाणी से कृतार्थ करें। नमोस्तु महाराज जी।